सबको जय मसीह की। आज तारीख है 27/7/2025 और हम सुबह का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम उसका 27 अध्याय और 27 से लेकर 44 वचन तक। जब 14वीं रात आई और हम अंद्रिया समुद्र में भटकते फिर रहे थे तो आधी रात के निकट मल्लाहों ने अनुमान से जाना कि हम किसी देश के निकट पहुंच रहे हैं। था लेने पर उन्होंने 20 पुरसा गहरा पाया और थोड़ा आगे बढ़कर फिर था ली तो 15 पुरसा पाया। तब पथरीली जगहों से टकराने के डर से उन्होंने जहाज की पिछड़ी 4 लंगर डाले और भोर होने की कामना करते रहे। परंतु जब मल्लाह जहाज पर से भागना चाहते थे और गिलही से लंगर डालने के बहाने डोंगी समुद्र में उतार दी तो पौलुस ने सूबेदार और सैनिकों से कहा, यदि ये जहाज पर न रहे तो तुम भी नहीं बच सकते। तब सैनिकों ने रस्से काटकर डोंगी गिरा दी। जब भोर होने पर थी तब पौलुस ने यह कह के सबको भोजन करने के लिए समझाया, आज 14वां दिन हुए कि तुम आस देखते देखते भूखे रहे और कुछ भोजन न किया, इसलिए तुम्हें समझाता हूँ कि कुछ खा लो जिससे तुम्हारा बचाव हो, क्योंकि तुम में से किसी के सिर का एक बाल भी न गिरेगा। यह कहकर उसने रोटी लेकर सबके सामने परमेश्वर का धन्यवाद किया और तोड़कर खाने लगा। जब वे सब ढांढस बांधकर भोजन करने लगे, हम सब मिलकर जहाज पर 276 जन थे। जब वे भोजन करके तृप्त हुए तो गेहूं को समुद्र में फेंक कर जहाज हल्का करने लगे। जब दिन निकला तो उन्होंने उस देश को नहीं पहचाना, परंतु एक खाड़ी देखी जिसका किनारा चौरस था और विचार किया कि यदि हो सके तो इस जहाज पर को टिकाएं। तब उन्होंने लंगर को खोलकर समुद्र में छोड़ दिया और उसी समय पतवारों के बंधन खोल दिए और हवा के सामने अगला पाल चढ़ाकर किनारे की ओर चले। परंतु 2 समुद्र के संगम की जगह पड़कर उन्होंने जहाज को टिकाया और गिलही को धक्का खाकर पड़ गई और टल न सकी, परंतु पिछड़ी लहरों के बल से टूटने लगी। तब सैनिकों का यह विचार हुआ कि बंदियों को मार डालें, ऐसा ना हो कि कोई तैर के भाग निकले। परंतु सूबेदार ने पौलुस को बचाने की इच्छा से उन्हें इस विचार को रोका और यह कहा कि जो तैर सकते हैं पहले कूदकर किनारे पर निकल जाए और बाकी कोई पटरों पर और कोई जहाज की अन्य वस्तुओं के सहारे निकल जाए। इस रीति से सब कोई भूमि पर बच निकले। आमीन। फिर मिलेंगे शाम के